नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी आप सबके साथ। तो सब लोग हम और आप साथ साथ तय करेंगे सफर इंडियन पॉलिटी का। सबसे पहले हम अपने जो हमारा संविधान बना है उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है, इसके लिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करेंगे। हमें पता है कि हमारा जो आज़ादी ली है हमने अंग्रेजों से ली है। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन किया करती थी हिंदुस्तान पर। उन्होंने जो भी एक्ट्स बनाए हैं धीरे धीरे वही ट्रांसफॉर्म होते होते आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देखेंगे, ठीक है ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में हम शुरुआत करते हैं 1765 में कंपनी को बंगाल, उड़ीसा और बिहार में दीवानी राइट्स दिए गए। 1765 से क्लाइव के काल में बहुत ज्यादा अराजकता हो गई। उस अराजकता को, उस सारे जो ड्यूअल सिस्टम था, हिस्ट्री की क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो उससे बचाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था 1773। इसमें क्या क्या सुधार किए थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और बाकी की जो दो प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास, उनको इसके सबऑर्डिनेट कर दिया गया। ज्यादा पावर्स जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर दे दी गई। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है ना। इसके बाद उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स के जो उन्हें फैसले लेने थे उसके लिए 4 मेंबर्स की काउंसिल बना दी गई, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट है 1774 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया कलकत्ता के अंदर, जिसमें 3 सबऑर्डिनेट जजेस और 1 चीफ जस्टिस होगा उसका, ठीक है ना। इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया इंग्लैंड के अंदर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ऑफिस इंग्लैंड में था, इंडिया में नहीं था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में बना दिया गया जो कि सारे कमर्शियल जितने भी काम थे कंपनी के वो सारे देखे गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। रेवेन्यू रिपोर्ट्स, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स जितने भी हैं वो सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को सीधा रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद 1773 के बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे हम। 1784 में इसमें जो कमियां नजर आई तब तक, जो 1773 का एक्ट था, इसमें जो कमियां नजर आई उस कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784। इसमें पहले जो एक बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, इसमें वो 2 बॉडीज बना दी गई। 2 बॉडीज में कन्वर्ट कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां पर 2 अफेयर्स अलग अलग कर दिए गए, दोनों अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कमर्शियल फंक्शंस देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को देखता था। इसके बाद है पहली बार इस एक्ट के अंदर जो कंपनी की टेरिटरीज थी अप टू 1784, 1784 तक जो कंपनी की टेरिटरीज थी उन सबको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया के नाम से दिया गया। यानी कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंफर्म किया कि वो सारे जो हैं वो कंपनी के अंडर नहीं है, जितनी भी टेरिटरीज हैं वो ब्रिटिश पोजेशन है इंडिया के अंदर। यानी कि कंपनी से धीरे धीरे ताकत जो है वो पार्लियामेंट लेने लगी। ऐसा हुआ क्यों था? अच्छा, 1773 लाना क्यों पड़ा? एक तो मैंने बताया कि जो बहुत सारा अत्याचार और बंगाल में फेमाइन भी हुआ था 1765 के बाद, जब अंग्रेजों को ड्यूअल जो दीवानी राइट्स मिल गए थे, जो बाकी के जो राइट्स थे वो वहां के नवाब के पास थे। इसके बाद कंपनी पर बहुत सारा कर्जा हो गया और कंपनी बेल आउट लेने के लिए पार्लियामेंट में गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया था, ठीक है। क्योंकि इसके पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास होलसेल राइट थे, जो ईस्ट से व्यापार होगा ब्रिटेन में, यानी कि यूरोप में, जो इंडिया से और इसके आसपास के जो और स्टेट्स थे वहां से जो व्यापार होगा उसके पूरे राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ब्रिटेन से और कोई भी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी, ठीक है ना, मोनोपोली थी इस कंपनी की। तो धीरे धीरे उस कंपनी से सारी पावर्स जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेने लगी, ठीक है ना।
तो रेगुलेटरी एक्ट मैंने आपको बता दिया। हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की 1784 में। इसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश जो सरकार है, उसका और भी दबदबा कंपनी के ऊपर बना, क्योंकि इसमें पहली बार लिखा गया इस एक्ट के अंदर ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सारा जो कंट्रोल है कंपनी का, वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया। ये 3 मेन पॉइंट है ब्रिटिश इंडिया एक्ट के। बाकी अगला एक्ट बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट जो है वो 1793 से शुरू किए गए थे। 1793 से हर 20 साल के लिए कंपनी का जो मोनोपोली है उसको एक्सटेंड किया जाता था, कंपनी के जो काम है उसको एक्सटेंड किया जाता था हर 20 साल के लिए। तो 1793 में पहला आया, उसके बाद 1813 में, उसके बाद 20 साल बाद 1833 में, फिर 20 साल बाद 1853 में। तो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो 1833 और 1853 के एक्ट हैं। ठीक है ना, 1793 और 1813 में केवल उसको बढ़ा दिया गया था 20-20 साल के लिए। बाकी सारे प्रोविजंस जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए थे, तो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, बाकी अगर आगे चल करके जरूरत लगेगी, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, तो हम सेपरेट वीडियोस बना देंगे चार्टर एक्ट 1793 और 1813 के लिए। ठीक है ना, बताइएगा जरूर कमेंट करके। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, इसमें सेंट्रलाइजेशन की तरफ एक ये पहला कदम था, यानी कि जितनी भी शक्तियां पहले 3 प्रोविंस थी ब्रिटेन की तब तक, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि सारी पावर्स को सेंट्रलाइज किया जाए, एक व्यक्ति के अंडर दिया जाए। तो सेंट्रलाइजेशन की तरफ ये एक कदम था 1833 का। ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उपाधि दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी गई, और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ठीक है ना, इनके अंडर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पावर्स दे दी गई। 2 अलग अलग पावर्स होती है ना, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाने की शक्ति, और एग्जीक्यूटिव यानी कि उसको लागू कराने की शक्ति। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर्स जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। ठीक है ना, अच्छा, इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर के साथ साथ मिलिट्री पावर्स, ठीक है ना, और सिविल पावर्स भी उसी में वेस्टेड कर दी गई। ठीक है ना, इसके बाद है, इससे पहले यानी कि 1833 से पहले जो भी एक्ट बनते थे उनको सबको रेगुलेशंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेगुलेशंस। लेकिन 1833 के बाद जो भी एक्ट बनाए जाएंगे, किसके द्वारा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। इससे पहले उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, और बाकी की प्रेसिडेंसीज भी इसके नीचे आती थी। लेकिन अब उसको नई उपाधि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दे दी गई, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक कहलाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उन्हीं को उपाधि दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो इससे पहले जितने भी इसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी लॉर्ड विलियम बेंटिक की या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसके द्वारा जितने भी एक्ट बनाए जाते थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था। लेकिन इस एक्ट के बाद पावर दे दी गई कि आप जो भी एक्ट बनाएंगे उसको एक्ट कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? एक्ट कहा जाएगा। इसके बाद है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो एक्ट है चार्टर एक्ट 1833, इसके द्वारा जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी उसको एक तरह से खत्म कर दिया गया। उसको खत्म कर दिया गया और उसकी जगह सारी पावर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो 2 पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए थे उसके तहत अपने अंडर ले ली। ठीक है ना, और एक चीज और, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स की काउंसिल भी अपॉइंट की गई। ठीक है ना, 4 मेंबर्स की काउंसिल भी अपॉइंट की गई। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1833 जो है, इन्होंने एक कोशिश की थी कि जो भी सिविल सर्वेंट जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपॉइंट करता था। ठीक है ना, जो आज सिविल सर्वेंट है ना, आईएएस है, आईपीएस है, पुलिस सर्विस है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ये सारे अपॉइंटमेंट जो है वो कंपनी के हाथ में थे। तो इस एक्ट ने एक कोशिश की कि उन सारी सर्विसेज को, जो सिविल सर्विसेज हैं, उनको कंपनी से लेकर के एक ओपन कंपटीशन के तहत कराया जाए, ताकि जो टैलेंट है, जो पूल है, वो कंपनी के पास या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आए, जिससे कि उसको आसानी हो सारे डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए और टैलेंट की कमी ना रहे। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं
उनके पास से, किसी के पास से भी कोई अधिकार छीनेगा तो उसका विरोध तो करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास काफी पावर्स थी, जो मैंने आपको बताया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अपॉइंट किए गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ज्यादातर कंपनी के लोग होते थे, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया उसमें ज्यादातर ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग होते थे, पार्लियामेंट को जवाब दे होते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका विरोध किया कि नहीं, जो हमारे अंडर पावर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर थी सिविल सर्विस को अपॉइंट करने की, उन्होंने अपनी पावर को देने से मना कर दिया। तो ये वाला जो इसका प्रोविजन था वो कभी लागू ही नहीं हो पाया, चार्टर एक्ट 1833 का, कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने के लिए और उसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। तो ये वाला एक्ट कभी लगा, ये वाला जो इसका प्रोविजन है इस एक्ट का कभी लागू ही नहीं हो पाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो इसके फीचर्स थे 1833 के बता दिए मैंने आपको। अब 1853 पर चलते हैं। 1853 चार्टर एक्ट्स की लास्ट सीरीज थी। जो चार्टर एक्ट्स हमने बताया 20-20 साल के लिए कंपनी की जो मोनोपोली है उसको इंक्रीज कर देते थे, कंपनी की जो उसकी जो पावर थी रूल करने की, उसको हर 20 साल के लिए इंप्रूव आगे बढ़ा दिया जाता था। मैंने आपको बताया चार्टर एक्ट जो है 1793 से शुरू हुआ, 1793 के बाद 1813 1813, 1813 के बाद 20 साल 1833, फिर 20 साल के लिए बढ़ाया गया 1853। इसके बाद 1857 में म्यूटिनी हो गई, भारत में विद्रोह हो गया। उस विद्रोह के चलते 1858 में ब्रिटिश जो सरकार थी, जो मुखौटा था कंपनी का, उसने वो उखाड़ फेंका, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में सारी चीजें ले ली थी। ठीक है ना। 1853 से पता चल जाएगा कि मैं मुखौटा क्यों कह रहा हूं, कंपनी का लगभग एक मुखौटा ही रह गया था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत चलाया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स अलग अलग कर दी गई, यानी कि ये आप कह सकते हो एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत कह सकते हैं चार्टर एक्ट 1853 को, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। अच्छा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग अलग कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए तो गवर्नर जनरल है ही, लेजिस्लेटिव पावर्स के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई, एक 12 मेंबर्स होते थे उसमें। ठीक है ना, 12 मेंबर्स होते थे। इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी प्रावधान था। 4 मेंबर्स 4 प्रेसिडेंसीज से आते थे। 4 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी? 4 प्रेसिडेंसीज थी मद्रास, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और आगरा। ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ये 4 प्रेसिडेंसीज थी। इनमें से 4 मेंबर्स लोकली, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसमें अपॉइंट किया जाता था। ठीक है ना। इसके बाद है पहली बार लॉर्ड मैकाले की एक कमेटी बनाई गई। लॉर्ड मैकाले की कमेटी की रिकमेंडेशंस पर इन 1854, ये 1853 का एक्ट है, 1854 में मैकाले की रिकमेंडेशंस पर ओपन कंपटीशन की शुरुआत होती है फाइनली, जिसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस लिए ओपन कंपटीशन? सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने के लिए। कंपनी के जो डे टू डे एक्टिविटीज में सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट होते थे, उन सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट के लिए पहली बार ओपन कंपटीशन की शुरुआत 1853 एक्ट में ही हुई। अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दी गई कि वो नई प्रेसिडेंसीज भी बना सकते हैं। इसी एक्ट 1853 से उनको ये पावर मिली कि वो नई प्रेसिडेंसीज का भी गठन कर सकते हैं, ताकि जो इतना बड़ा इंडिया, इतनी बड़ी उनके पास टेरिटरीज आ गई थी, उन टेरिटरीज को रेगुलेट किया जा सके, उन टेरिटरीज को अच्छी तरह से कैसे नियमों को लागू कराना है ना। छोटे छोटे एरियाज में नई टेरिटरीज बना सकते थे वो, तो उनको एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दे दी गई। और अब जो है गवर्नर ऑफ बंगाल को भी इसी एक्ट से अपॉइंट किया गया। इसी एक्ट में प्रावधान था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं किया, इनको पावर तो दी गई थी नई प्रेसिडेंसी बनाने के लिए। अब तक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बंगाल के गवर्नर की तरह काम करता था, लेकिन अभी बंगाल के गवर्नर को अलग से अपॉइंट कर दिया गया। तो ये है हमारे चार्ट जो एक्ट, जिससे हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है। इसके बाद जो 1858 से 1857 में म्यूटिनी हुई, 1858 में पहला जो एक्ट आया, 1858 से लेकर के 1945 तक के जितने भी एक्ट हैं हमारे, उससे हमारा संविधान बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये सारे जो एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853,
ठीक है ना। ये 4 एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। और अगर चार्टर एक्ट 1793, 1813 और 1833 एंड 1853, ठीक है ना। पॉलिटी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले हम लक्ष्मीकांत खत्म करेंगे, उसके बाद जितना भी डायनेमिक इसका सिलेबस है, डायनेमिक यानी कि जैसे जो एक्ट्स पास होते हैं पार्लियामेंट से, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, है ना, वो सारे भी हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन पहले हम सीरियल से चलेंगे, सारा पॉलिटी कवर करेंगे, ठीक है ना। लक्ष्मीकांत की बुक की सारी पॉलिटी कवर करेंगे। ये केवल अभी हमने एक्ट किए हैं शुरू वाले 1858 के बाद वाले, इसके अगले वीडियो में करेंगे। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट। ओके, थैंक यू।